ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे आखिर फॉर्मूले बनते कैसे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। जब फॉर्मूला तुमको नहीं पता होगा तो तुम रिएक्शन तो कभी बना नहीं पाओगे। बस चैप्टर पढ़ लेने से, नोट्स रिवाइज कर लेने से रिएक्शन नहीं बनती। और मैं गारंटी देता हूं कि ये समझ लेना, अगर फॉर्मूला बनाना सीख गए तो रिएक्शन एकदम आसान हो जाएगा। तो कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो क्लियर होकर समझिएगा केवल। जैसे पॉजिटिव 1 चार्ज वाले जितने मैंने लिख दिया, इनका नाम हाइड्रोजन है, इनका नाम सोडियम है, इनका नाम पोटेशियम है, इनका नाम सिल्वर है, इनका नाम अमोनियम है, ठीक है। अब बात आती डबल चार्ज वाले भी तो याद करने होंगे। हाँ, जैसे बहुत फेमस लोग, इनका नाम होता है कॉपर और इनके बड़े भैया का नाम है जिंक। डबल प्लस चार्ज होता है, चार्ज पे फोकस करें आप लोग केवल। उसके बाद इनके बड़े भैया का नाम है फेरस। मान लीजिए छोटे भैया हैं एफी, एफी इन्हें फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फेरस। Hg इसे मर्क्यूरिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? मर्क्यूरिक कहते हैं। आपको ये चार्ज पता होने चाहिए, किस पर कितने चार्ज हैं। उसके बाद आपको Pb डबल प्लस, इनका नाम बहुत ज्यादा याद हो, इन्हें कहते हैं हम लोग लेड। लेकिन कुछ बहुत पॉपुलर लोग हैं, इनका नाम है कैल्शियम, डबल प्लस लेकर चलते हैं। और इनका नाम है बेरियम, ये भी डबल प्लस चार्ज लेकर चलते हैं। तो आपको पहले तो इतने पॉजिटिव याद कर लेने हैं कि जिन पर पॉजिटिव 1 है, जिन पर पॉजिटिव 2। अगर ये आपको याद हो गया तो ये मान लीजिए फार्मूला बनाना एकदम आसान है। 9, 10, 11, 12 कब आपको इसमें डाउट नहीं होगा। देखिएगा आप अभी तो आपने ये सीख लिया कि हाँ प्लस वाले में याद हो गए। अभी देखिएगा फार्मूला बनता कैसे, ना बने तब बताना मुझे। कहानी नंबर 2 कि हम ये समझे कि नेगेटिव कैसे होता है। ये ज्यादा थोड़ा सा हमसे, हाँ, नेगेटिव वाले समझते हैं कि भैया जो नेगेटिव है वो कौन कौन है। देखो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है भैया। और NO3 माइनस, इसे बोलते हैं हम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं भैया? नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद OH माइनस, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं भैया? हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम और क्या माइनस वाला ले लें, इसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं भैया? बाइकार्बोनेट बोलते हैं। जितना बता रहा हूं उतना याद कर लेना, दुनिया में याद रखेगा। 9, 10, 11, 12 कहीं भी पढ़ लीजिएगा, फार्मूला बना, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। दुनिया में सारे फॉर्मूले आपको आ जाएंगे। बस 2 मिनट और रुकिए, कुछ को ये आता होगा और कुछ को नहीं आता है। जिनको नहीं आता वो अच्छे से सीखे पहले। अभी रिएक्शन तभी नहीं करा रहा हूं क्योंकि रिएक्शन दौड़ते दौड़ते तुमको आनी चाहिए। हमको कर लो, हमको कर लो, पोटेशियम हमको कर लो, ऐसे ऐसे रिएक्शन बोले तुमसे, तुम्हें इतना आता हो। बाइकार्बोनेट हो गया भैया, और एक हो गया MnO4 माइनस, से परमैग्नेट बोलते हैं। इन सब पर कितना चार्ज है? -1। रट लो इनको, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन पर -1 है। नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, परमैग्नेट। अब डबल चार्ज वाले, जो डबल चार्ज आपके कोर्स में, इनका नाम है ऑक्साइड। क्या नाम है भैया? ऑक्साइड। इनके बड़े भाई का नाम कार्बोनेट। क्या नाम है भैया? कार्बोनेट। इनका नाम क्या है? सल्फेट। SO4 माइनस को क्या कहते हैं? डबल डबल माइनस, सल्फेट। अच्छा, SO3 इनको क्या कहते हैं? सल्फाइट कहते हैं। सल्फाइट, सल्फेट। और यहां पर एक होता है सल्फाइड। क्या होता है भैया? सल्फाइड। तो इतने नेगेटिव, इतने पॉजिटिव अगर आपने याद कर लिया तो सारे फॉर्मूले याद हो गए। 2 लोग बड़े अकेले होते हैं, इनका नाम होता है Fe3+, इनका नाम फेरिक होता है। इनके छोटे भाई का नाम एल्यूमिनियम, इनका नाम है एल्यूमिनियम। आप इनको नजरों से, मन की आंखों से मत देखो, इनको तन की आंखों से ही देखोगे तब वो तुमको याद हो जाएंगे। तो कंडीशन आपको इनको याद कर लिया आपने। चले जादू चालू करें फॉर्मूले बनाने का। बस इतने याद करना है। याद कैसे करना है? पहले 1+ वाले देखो, 5 लोग हैं, इनको याद करो। 5 लोग, आंखें बंद करो, चीजें याद हो जाती हैं। आंखें बंद करो, इनका नाम याद कर लो। आंखें बंद करो, इन सबको याद कर लो। रटना चाहोगे तो महज 5 मिनट लगते हैं, आपको याद हो जाएगा। अच्छा, अब पेपर में कैसे बनाता है टीचर फॉर्मूला, देखिए। अब देखो कैसे बनता है फॉर्मूला। जैसे टीचर कहता है चलो बताओ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। किसका? सोडियम क्लोराइड का। तो तुमने कहा सोडियम, सोडियम, ए रहा सोडियम। तुमने सोडियम को उठाया, कहा सोडियम पर 1+ होता है। मैंने कहा क्लोराइड, तुमने कहा ये रहा क्लोराइड। ये Cl उठाया, 1-। अगर 1+ 1- दोनों पे बराबर एंड अपोजिट चार्ज, यानी कि इन दोनों को मिलाने से जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी NaCl। अगर कोई तुमसे कहता है भैया NaCl2 काहे नहीं बना, तो तुम उससे कहोगे भैया जी क्योंकि इस पर 1+ है, ये एक ही माइनस को ले सकता है, इसीलिए NaCl बनता है, ये बनता नहीं है। आपको ये बात समझ में आई? नहीं आई? चलो कोई नहीं, दोबारा बताता हूं। अब आपको सोडियम क्लोराइड का केस क्लियर हो गया है। अभी देखिएगा, मैं कहता हूं आपसे सोडियम कार्बोनेट। क्या कहता हूं? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला मैंने?
सोडियम कार्बोनेट। अच्छा सर, सोडियम बोले तो Na+, कार्बोनेट बोले तो कार्बोनेट, कार्बोनेट को उठा के यहां लेकर आए। अब टीचर कहता है सर फार्मूला बन गया, NaCO3 बन गया फार्मूला। ये फार्मूला होता है, ये बच्चा भूला होता है, ये फार्मूला नहीं होता है, ये गलत है। तो गलत है तो सही ही क्या होगा? सही क्या होता है? Na पर कितना 1+, CO3 पे कितना भैया? CO3 पर 2-, यही तो गलती होती है। हाँ, कितना 2-, इस पर 2, इस पर 1, ये वाला 2 घपाक सा इधर जाता है, ये वाला 1 घपाक सा इधर जाता है। एक चाहे जिसकी तरफ जाए वो ऐसे ही खड़ा रहता है, एकदम कोई चेंज नहीं होगा, एक से कोई चेंज नहीं होगा। तो भाई साहब CO3 तो बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहा, लेकिन सोडियम क्या बन गया भैया? Na2 बन गया। यानी फाइनली देखा क्या बना फॉर्मूला? Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट ये है। अब आपको ये नहीं पता चल रहा है Na2 क्यों लगाया मैंने? क्योंकि बैलेंस ही नहीं हो रहा था। अब आगे देखो, मैंने बोला चलो कैल्शियम क्लोराइड बनाओ, तो मैंने बोला कैल्शियम का डबल+, क्लोराइड का Cl-। तुम कहोगे इन पर भैया 2+, इन पर कितना 1 लगा लिया ना। एक इधर गोली चलाएगा तो कुछ होगा? कुछ नहीं बदलेगा। ये इधर चलाएगा तो इधर 2 हो जाएगा। यानी फॉर्मूला क्या है कैल्शियम क्लोराइड का? CaCl2। समझे कि नहीं समझे? इसी तरह और आ जाओ फेरस सल्फेट। तो मैंने कहा फेरस में भैया 2+, मैंने बोला था इसको फेरस बोलते हैं। सल्फेट किसको बोलते भैया? इसको बोलते। तो आप सल्फेट ले आओ यहां पर, कितने माइनस? 2-, इस पर 2+, इस पर 2-, यानी फेरस सल्फेट जो फॉर्मूला होगा FeSO4 ही होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, दोनों सेम चार्ज, कोई अदला बदली ना करेंगे आप लोग। चलो ये भी आप सीख गए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सर 3 लगा दें, यस। ऑक्साइड में कितना लगा दे भैया? 2 लगा दो सर, ऑक्साइड पे 2 होते हैं। अब भैया इन पर 2 चार्ज है, इन पर 3 चार्ज, ये घपाकसानी इधर, ये घपाकसानी इधर, घपाघप हुआ नहीं, क्या बना यहां पर भैया? Al2O3, नाम तो देखा ही होगा इनका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैसे बन रहे हैं? घपाघप, कोई टेंशन लेने की नहीं। देखिए जब एक बार होता है तो उसे घप बोलते हैं, जब 2 बार होता है तो घपाघप बोलते हैं। कंडीशन ऐसी ही समझना है आपको कि 3+ हो तो 3 नीचे लिख दिया, 2- 2 लिख दिया, इधर उधर कर दिया, ठीक है। आगे देखो, अच्छा कोई टीचर कहता है एल्यूमिनियम सल्फेट बना के दिखाओ भला, तो कहो एल्यूमिनियम 3+, यही तो तुमको याद रखना है बस। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है? 3। आंखें बंद करके सुबह उठ के याद कर डालो, जय बाबा की। अब एल्यूमिनियम पे 3, सल्फेट पे भैया आ जाओ 2-, घपाकसानी 3 उतारो, घपाकसानी 2 उतारो, 2 चार्ज है ना, ये रटा होना चाहिए, सल्फेट पे 2 चार्ज है। इतना रट लोगे दुनिया के सारे फार्मूला तुमसे बन जाएंगे। 10th में तुम्हारा एकदम भयानक पकड़ होगा, क्लास में तुमसे सब डरेंगे कि दादा हैं ये केमिस्ट्री के, समझ रहे हो आप? तो भैया ये इधर चले गए, ये इधर चले गए, इनको घपाकसानी दिया तो ये बनाए Al2, इनको घपाकसानी दिया तो 12 कर दे, नहीं SO4 का होल थ्राइस, लो बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो तुम। अब आपने घर में बैठना, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, और एक और समझो, मालूम बहुत प्यारा सा कंपाउंड बनता है बेरियम नाइट्रेट। बेरियम पे कितना भैया? 2, नाइट्रेट पे बोले तो 1। इनका घपाकसानी 2 नीचे आया, इनका घपाकसानी 1 नीचे आया। 1 से इस पे कोई चेंज आएगा? नहीं चेंज आएगा, 1 कुछ बदल नहीं पाता, 2 को उधर फेंक दो। तो जैसे 2 को फेंका तो भैया क्या बन के आया? Pb पे 1 मारा, कुछ नहीं बना, NO3 पे 2 हो गए, तो NO3 के पावर कितनी आ गई भैया? 2 आ गए, तो PbNO3 का होल ट्वाइस बन जाता, लेड नाइट्रेट बन गया। बताओ सीखे कि नहीं सीखे फार्मूला बनाना? जो इसको सीख लिया उसके लिए रिएक्शन बउआ का खेल है, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं एकदम बउआ ढोलुआ की तरह, एकदम सरल। अभी देखो, दो केमिस्ट्री, एक हमारा विद्यार्थी है ढोलू, उसकी केमिस्ट्री ऐसे ही अच्छी होगी, वो रोज देखता रहता था, क्लास तीसरी ही में है, लेकिन उसको रिएक्शन आती है। और तुम लोग तो बताओ 10वीं में पहुंच के तुम लोग को नहीं आएगा तो किसको आएगा? चलो इसी बात में मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देता हूं। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज? 3 चार्ज। हाइड्रोक्साइड पर सर 1 चार्ज। घपाकसानी 3, घपाकसानी 1, 1 से कोई बदलाव नहीं होता, 3 से बदलाव जरूर होगा। एल्यूमिनियम पे कोई बदलाव नहीं होगा, OH पे कितने लग जाएंगे? 3। लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो फार्मूला तो बनाना सीख लिया, नाउ कम टू द रिएक्शन। तो हम बालक अब समझेंगे रिएक्शन को। रिएक्शन में क्या है? पहली मैंने फैमिली वाली रिएक्शन पढ़ाई जिसे कंबाइंड फैमिली बोलते थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पढ़े कि नहीं पढ़े? समझे होगे आप लोग। बीच में बिजली चली गया था ना, दिक्कत हो गया था। चलो अब कंडीशन हमारे पास क्या थी भैया? डीकम्पोजिशन। देखिए
अभी मैंने क्या कहा, इस चैप्टर को पढ़ के अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते ना तो दुनिया में नोट्स की कोई कमी नहीं है। एक्चुअल में सीखोगे तभी एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व होंगे, तभी बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करोगे। इस बार हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी कितने 70 में 37 बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाए। मतलब कि कंडीशन ऐसी समझो कि जो भी आपके पास ऐसी कहानी वाली है, इस तरह की कहानी कि चीजें सीखे हुए हैं हम, कुछ भी दो तुम तो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम तभी सॉल्व होता है, सीबीएसई प्रॉब्लम तभी सॉल्व होता है जब चीजें सीखे हो, नहीं तो पढ़ के कुछ ना सॉल्व होगा। नोट्स पढ़ के बच्चे सॉल्व कर लेते तो कहानी बन चुकी होती। ठीक है बालक, तो समझेंगे। इनका नाम डिकम्पोजिशन किसने रखा? डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कभी कभी फैमिली हमारे पास होती है बढ़िया से, एकदम फैमिली टाइप हम लोग हैं। अब फैमिली में किसी ने आग लगा दी, एकदम से किसी ने आग लगा दी, घपाक सा ने फैमिली, पापा अलग, मम्मी अलग, दादी अलग, दीदी अलग। यानी डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, ब्रेकिंग ऑफ फैमिली। यानी कि फैमिली मतलब एक ग्रुप है। अब कहते क्या है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मतलब एक रिएक्टेंट कई प्रोडक्ट्स में बदल जाता है तो हम उसे कहते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन a single reactant breakdowns in multiple products, we call that what, we call that decomposition। नोट्स चिंता मत करो, केवल सीखने पे पूरा फोकस करो, क्योंकि नोट्स बनाते बनाते आपकी उंगलियां खिंच जाएंगी, फिंगरप्रिंट भी बदल जाएगा और आपको आएगा कुछ नहीं। तो सीख जाओगे डिकम्पोजिशन, एकदम फैमिली ब्रेकिंग याद रहेगा, फैमिली ब्रेक हुई थी, किसी ने आग लगा दी थी। इसीलिए डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का मतलब ये होता है, ये क्या हुआ, ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, टूट जाना। अब टूटने का तरीका क्या है देखो, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब टूटना होता है, ये बात आपको समझ में आती है। तो डिकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है भैया। डिकम्पोजिशन कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। या तो कोई हीट दे दे तो कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन है, कोई इलेक्ट्रिसिटी दे दे तो कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है, कोई कहता है सनलाइट में तोड़ डालो मुझे तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, फोटोलिटिक इसे कह सकते हो आप, थर्मोलिटिक इसे बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलिटिक इसे बोल सकते हो फोटोलिटिक। ठीक है, तो थर्मोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिटिक या थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। कहा होता है थर्मल, मान लो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, शाहजहां के जमाने का संगमरमर, सुनो ना संगमरमर। अब भाई साहब इसको मैंने 100 डिग्री टेम्परेचर दे दिया, जैसे ही 100 डिग्री पे दिया एकदम से हुआ, धुधुराते हुए क्या बन गई, 2 चीजें बने, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यानी ये ब्रेक हुआ। तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब आपको पता कैसे चला कि कैल्शियम ऑक्साइड यही होता, तो आपने दिमाग पढ़ा था पहले कि कैल्शियम पर 2 चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन पर भी 2 चार्ज होते हैं, दोनों पे बराबर चार्ज होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन सकता है। यानी ये सही फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये तक एहसास हो कि ये बन सकता है, मान लो अभी रिएक्शन आपको नहीं पता है लेकिन आपको पता है ये टूटेगा, तो फिर टूटने का तरीका भी तो जानो कि निकलता तो CO2 ही है। आज तक मैंने नहीं देखा CO3 बाहर तैर रहा हो कहीं अकेले। CO3 कभी अकेले नहीं रहता है, CO3 हमेशा दुकेले रहता है, मतलब 2 के साथ रहता है, और कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे रहता है। तो रिएक्शन करते समय हमें यह भी पता होना चाहिए आखिर बनता क्या है, मेन कंपाउंड क्या बन सकता है, तभी रिएक्शन कभी कभी करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास हमारी एक विद्यार्थी थी नम्रा सिद्दीकी, उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 साइंस में गेट किए थे, तो बोर्ड में सीबीएसई। तो कहानी ये थी कि पता हो जाता तो यही बनना चाहिए और कोई कंपाउंड टूट के बनेगा नहीं। वो आपको भी आएगा, थोड़ी देर रुको, अभी देखना बहुत सारी चीजें आपको आ जाएंगी। तो हमने समझना है कि डिकम्पोजिशन मैंने टेम्परेचर देके इनको ब्रेक कर डाला, तो भाई चलो टूट जाओ, तुम टूटो। एक सिंगल था, कितना था, 1 था, यहाँ कितने बने, 1 + 1, यानी कि देखा जाता है यहाँ 2 लोग बन गए। तो मैंने बोला था कि सिंगल रिएक्टेंट कितना, 1, इधर 1 ही होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 ही, इधर 1 भी और कोई ना हो कि यहाँ प्लस लगा के तुमने और कुछ लिख दिया। अगर प्लस लगा के इसके बगल में तुमने और कुछ लिखा तो वो डिकम्पोजिशन नहीं होगी, दुनिया की चाहे दूसरी रिएक्शन हो जाए। वो डिकम्पोजिशन होने के लिए इधर 1 ही आदमी होना चाहिए। कितना आदमी होना चाहिए, 1। टूटेंगे तो हम अकेले, टूटेंगे तो हम अकेले, ये याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, टूटेंगे तो हम अकेले। ये डायलॉग याद रखेंगे तो हमेशा याद रखें, डिकम्पोजिशन में केवल अकेला आदमी रहता है। क्लियर हो गया, चलो चलो हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल। अब जब कोई टेम्परेचर देके टूट गया है तो कभी कभी कोई के अंदर ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है हम टेम्परेचर से नहीं टूटेंगे, हमको करंट लगाओ। क्या लगाओ, करंट।
तो कभी कभी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हम करंट लगा देते हैं और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट में जितने भी एक्टिविटीज हैं वो कराऊंगा, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, इसके बाद वाले लेक्चर में, है ना। चलो, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन देखा भैया हमने, कहा चलो सोडियम क्लोराइड ले लिया मैंने, यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कराई मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस कराई, करंट पास कर दिया मैंने। NaCl अकेला तो ही ये धुड़धुड़ाया थोड़ी देर, और धुड़धुड़ाने पर क्या निकाला, सोडियम को अलग फेंक दिया गया और क्लोरीन गैस को अलग निकाल के बाहर फेंक दिया गया। अब ये दोनों तो बन गए, ये दोनों बन गए, सोडियम अगर टूटेगा भी, अब तुम ध्यान ये रखो, क्लोरीन कबू ऐसे ना बने, ब्रोमीन कबू ऐसे ना बने, H कबू अकेला ना बने, CO3 कबो ना बने, ये कभी ऐसे नहीं बनते, इनको पेयर चाहिए, किसी के साथ ही रहना चाहते हैं। तो क्लोरीन बनेगा तो हमेशा Cl2, Br अगर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, Br2। H कबो अकेला नहीं निकलते, अगर इधर निकला है तो ये याद रखना है कि भैया H नहीं निकलता है, H नहीं निकलता कबो अकेले घूमने के लिए, हमेशा H2 निकलता है। Br कभी रिएक्शन में निकल जाए तो कह दो गलत रिएक्शन, रिएक्शन में Br कबो नहीं निकलता, कभी रिएक्शन भी Br अकेले नहीं करता। रिएक्शन करने के लिए और रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए